जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। समर्थ मालिक के चरणों में कोट कोट नमन। आज मेरे इस संदेश को सुनने वाले सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं महात्माओं और फकीरों का जो समय का वक्त का पैगाम है उसको आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से रखूँगा। आप सब लोगों से प्रार्थना गुजारिश है कि वक्त का भेजा संदेश महात्माओं को अवश्य सुने और अपने जीवन में उतारें तो वास्तव में मानव शरीर का जो सच्चा काम है वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं एक चेतावनी प्रार्थना बोलूँगा। इसके बाद वक्त का जो संदेश है महात्माओं का मैं आपके सामने रखूँगा। तो मेरा सादर सभी से मेरा जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भक्त प्रभु से अन्य विनय करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु जी मैं कौन उपाय करूं, गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, जिसे से मन का संशय छूटे, भवनिधि पार करो, गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, प्रभु जी मैं कौन उपाय करूं, काम क्रोध ने घेर लियो है, काम क्रोध ने घेर लियो है, मोह माया से डरो, गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, प्रभु जी मैं कौन उपाय करूं, यह मन बैरी कहा नहीं माने, यह मन बैरी कहा नहीं माने, कैसे ध्यान धरूं, गुरु जी मैं कौन उपाय करूं, प्रभु जी मैं कौन उपाय करूं, यह मन सर कथ सरप की नाई, यह मन सर कथ सरप की नाई, कौन से यू
जय गुरुदेव। समर्थ मालिक के पावन पुनीत चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरे इस संदेश को सुनने वाले सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों के चरणों में सर झुकाकर मेरा प्रणाम और मेरा सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने आवाज़ लगाया कि धरती पर इस समय बहुत बड़ा अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ रहा, जिसके कारण मनुष्य शरीर पर बैठी जीवात्मा कर्म करके नरक और चौरासी जा रही। महात्माओं ने कहा कि जाकर बताइए इनको कि ऐसा काम न करें जिससे हमको पाप लग जाए, अपराध लग जाए और ये जीवात्मा कर्म करके नरक और चौरासी चली जाए। धर्म प्रेमी भाई बहनों, भारत देश कर्म भूमि, धर्म भूमि, बलिदानियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। विदेश के लोग यहाँ संस्कार और शिक्षा सीखने के लिए आते हैं। महात्माओं ने कहा कि जाके बताइए इनको कि आगे का समय बहुत खराब आ रहा और आगे के समय से, खराब समय से बचने के लिए हमको अपने इस जीवात्मा के कल्याण के लिए महात्माओं की खोज करना। महात्माओं ने कहा कि धरती पर लोग जीवों को मार रहे, जीवों को सता रहे, अखाद्य वस्तुओं का सेवन कर रहे, जिसके कारण मन में विकार पैदा होता है और हम अनर्गल काम करके और इस कर्म को करके और हम नरक और चौरासी ये जीवात्मा जा रही है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि ये भारत देश अदले बदले का देश है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। प्रेमियों, हम एक जीव बना नहीं सकते, तो एक जीव मारने का अधिकार हमको नहीं है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। कहा धरती में 4,84 योनियां हैं और उन सभी योनियों पर उस परम पिता परमेश्वर की जीवात्मा विराजमान है, जिसकी हमें रक्षा करना चाहिए, न कि मारना चाहिए। लेकिन है धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर बकरा काट रहे, मुर्गा काट रहे, भैंसा काट रहे, सुअर काट रहे, मछली मार रहे, जीवों को सता रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं। ये बताइए, जब एक जीव हमारे बनाने का अधिकार नहीं, तो एक जीव मारने का अधिकार हमको नहीं मिला। लेकिन यदि हम जीव मारेंगे तो उस परम पिता परमेश्वर का जीवात्मा है, उसको हम कष्ट दे रहे हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा कि यदि आज तुम किसी को काट रहे हो, मार रहे हो और सता रहे हो, तो आपको धरती पर बदला देना पड़ेगा। कहा औरों का काटे गला, अपना रहे कटाए, और साईं के दरबार में कभी न बदला जाए। कहा गुरु महाराज ने दृष्टांत बताते हुए कहा कि राजा दशरथ और श्रवण कुमार का दृष्टांत गुरु महाराज ने रखा कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को चारों धाम तीर्थ कराने जा रहे थे, तो जंगल में उनको प्यास लगी। तो अंधा माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा, बेटा प्यास बहुत जोर लगी है, इसलिए पानी की तलाश करिए, पानी पिला दीजिए। तो श्रवण कुमार ने जंगल में अपने कामर को रखा और सरयू में चले पानी लेने के लिए। और राजा दशरथ वहाँ अखेटक शिकार करने के लिए जंगल में अपने दल बल के साथ घूम रहे थे। तो जब श्रवण कुमार सरयू नदी में पहुंचा और लोटा डुबाया तो भोक 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 की आवाज़ आई। तो राजा दशरथ ने सोचा कि मृगा आकर पानी पी रहा, उसकी आवाज़ आ रही है। तो राजा दशरथ ने निशाना लगाकर और धनुष से बाण छोड़ा और बाण गया और दशरथ के सीने में बेध दिया और वहीं पर श्रवण कुमार गिर गया। हाय राम कह के पुकारा। राजा दशरथ ने सुना कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लगता है कोई मनुष्य है। जब वो जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि श्रवण कुमार के सीने पर बाण छेदा हुआ और वो विलाप कर रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं
तब राजा दशरथ ने कहा, श्रवण कुमार मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन श्रवण कुमार ने कहा कि आपसे तो हुआ जो हुआ, लेकिन मुझसे माफ़ी मत मांगो। मेरे अंधी अंधा माता पिता प्यासे हैं, तो ये लोटा लो और ये लोटा ले जा कर के उनको पानी पिला दो और उन्हीं से माफ़ी मांगो आप, मैं माफ़ करने लायक नहीं हूँ। राजा दशरथ पानी लिए और दबे पांव जा रहे थे, तो अंधी अंधा ने जब राह पर बैठे हुए थे कामर पर, उन्होंने आवाज़ लगाया, बेटा आ गए। लेकिन अब बेटा तो था नहीं, वो तो राजा दशरथ थे। तो जब वो बोल नहीं रहे थे और पानी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने पानी को छुआ नहीं और कहा, बोलो बेटा क्या बात है। तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं बेटा नहीं हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, श्रवण कुमार की हत्या मेरे हाथ हो गया, तो ये पानी पी लीजिए और मुझे माफ़ करिए। अंधी अंधा माता पिता ये शोक संदेश सुनकर करुण व्यथा में, और वो वहीं पर एक ये शोक संदेश सुनकर व्याकुल हो उठे। और जब व्याकुल हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो पानी क्या पीऊँगा, क्योंकि अब बेटा तो मेरा रह नहीं गया, हम खुद आँख से सूर हैं, हमको दिखाई देता नहीं है, इसलिए अब आप जाओ। जिस तरह मैं पुत्र के शोक में मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी पुत्र के शोक में मारे जाओगे। धर्म प्रेमी भाई बहनों, ध्यान से ये महात्माओं की बात को आप सुनिए। श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता ने कहा, एक ही मारे एक मरा, दो मरे शून्य संदेश, अब मारने वाला कम मरा जब तीनों गए विदेश। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं अपने पुत्र शोक में मर रहे हैं हम दोनों, उसी तरह है आप भी पुत्र शोक में मारे जाओगे। कहने का मतलब कि ये कर्म भूमि धर्म भूमि भारत की धरती ये सिखा रही, ये बता रही है, महात्मा बता रहे हैं कि कर्म का बदला देना पड़ेगा। आपके हमारे सामने इतिहास गवाह है कि जब राम को 14 साल वन हुआ और जब वो तीनों बन जाने लगे, तब पुत्र के शोक में राजा दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा। धर्म प्रेमी भाई बहनों, ये बताइए, जब ऐसे ऐसे शब्द भेदी महापुरुष धरती पर आए और इस धरती पर उनको बदला देना पड़ा, तो क्या हम आप बदला नहीं देंगे? हमको आपको भी बदला देना पड़ेगा। इस धरती में अनाचार, अत्याचार, पापाचार, जहाँ भी देखो कोई घूस ले रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई कत्ल कर रहा, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, तो कोई भाई भाई का खून पीने के लिए आज तैयार है। भाई के हिस्सा की ज़मीन आज सगा भाई अपने राजस्व रिकॉर्ड में धोखाधड़ी करके अपने नाम करा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये भारत की धरती है और ये इतिहास गवाह है। तो क्या आपका बदला देना नहीं पड़ेगा? आपको बदला देना पड़ेगा। औरों का काटे गला, अपना रहे कटाए, साईं के दरबार में कभी न बदला जाए। ये महात्माओं ने कहा कि जाइए इनको बताइए और समझाइए कि ये जीवों को मारे नहीं, जीवों को सताएं नहीं, जीवों पर दया करें, रहम करें। तो जब आप रहम करोगे तो आपको रहमान मिलेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा जाके बताइए कि आगे का समय बहुत खराब है, आगे बहुत भयावह परिस्थिति आ रही है। अभी आपने आगे का समय देखा नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए प्रेमियों, महात्माओं की बात को आज सुनने की ज़रूरत है। महात्माओं ने आवाज़ लगाया, कहा, धर्म प्रेमी भाई बहनों, अभी मैं सुना रहा हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए, और नहीं तो आगे का समय बहुत बुरा और बहुत ख़राब समय आ रहा है। अभी आपने भूकंप, आंदोलन, तोड़फोड़ आपने देखा नहीं, महामारी, बीमारी आपने देखा नहीं, आगे क्या कुदरत करने जा रही है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि महात्माओं ने कहा जाओ, इनको छोटी छोटी बात, ये मेरा संदेश, ये मेरा पैगाम इनको सुनाओ कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, और क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। कहा हमारे खाने के लिए कुदरत ने नाना तरह के व्यंजन यहाँ तैयार करके रखा है, लेकिन हम अपने रसा स्वादन के लिए,
हम अपने जो हमको कुदरत की तरफ से खाना आया था हमारे लिए, उसको ना हम खा करके और हम ऐसे अखाद्य वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, जीवों को सता रहे हैं, बकरा काट रहे, मुर्गा काट रहे, मुर्गी काट रहे, मछली मार रहे, करोड़ों जीवों को मार रहे हैं। और वो जीव जब अधूरे में मारे जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे भाई? वो जब पूरी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, उनको हम बीच में ही मार दिया तो वो भूत और प्रेत की योनि में जाएंगे। ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज इस धरती पर मनुष्य के खून में पशुओं का खून ज़्यादा हो गया। आज ऐसी असाध्य बीमारी आ गई। आपने देखा है 2020-21 में कोरोना जैसे महामारी आई हमारे धरती पर, भारत धरती पर, और कोरोना जैसे बीमारी लाशों पे लाश बिछ गया, उठाने वाला नहीं मिला। यार जमाना बदलेगा। ये महात्माओं ने कहा कि जाके इनको बताइए कि यह कोरोना एक ट्रायल है, अभी इससे बहुत बड़ी बीमारी आगे आने वाली है, अभी फिल्म बाकी है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सबके चरणों में सर झुकाकर ये संदेश मैं महात्माओं का दे रहा हूँ। ये मेरी कोई पर्सनल संदेश नहीं है, ये महात्माओं ने कहा जाके इनको बताइए कि ये शुद्ध शाकाहारी हो जाएं और इनके बाल गोपाल शाकाहारी हो जाएं, जीवों को मारे नहीं, जीवों को सताए नहीं, तो इनको भी बरकत मिलेगी, इनको भी महापुरुष मिलेंगी और इन पर भी दया हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, आप सबके चरणों में सर झुकाकर निवेदन करते हैं कि आप सब लोग महात्माओं की बात को सुनिए। वक्त का संदेश है, वक्त का पैगाम है, और सुनकर जीवन में उतारिए, और जीवन में उतारेंगे तो मनुष्य तन पाने का सार्थक लाभ आपको हमको मिल जाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, आपकी जीवात्माओं को लेने के लिए मैं अमरलोक, सचलोक, सचखंड, अनामी धाम से मैं इस धरती पर आया हूँ, और केवल मेरा एक ही काम है कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। महात्माओं ने कहा केवल हम एक ही काम से आपके पास आए हैं, केवल हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कि ये मनुष्य शरीर में फंसी जीवात्मा ये कर्म करके, जीवों को मारकर, जीवों को सताकर, और ये नरक और 84 जा रही है। और नरक और 84 कोई एक दिन और 2 दिन का नहीं होता प्रेमियों, ये कल्पों कल्पों वर्ष तक यह जीवात्मा नरक और 84 में तड़पती है और चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब इसके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। इसके दर्द को केवल सुनते हैं तो अनामी धाम में जो बैठे महापुरुष, महात्मा, फकीर, औलिया, जिनकी तीसरी आँख खुली है और जो भूत और भविष्य वर्तमान की बात को देख रहे हैं, वो हमारी आपकी चीख और पुकार को सुन रहे हैं। ऐसी दया करके आप वो आज वर्तमान में हमारे इस भारत के धरती पर मौजूद हैं। इसलिए प्रेमियों, हम आपके चरणों में सर झुकाकर निवेदन करते हैं कि हम आप मनुष्य होने के नाते, लेकिन आप सत्संग यदि नहीं सुनेंगे तो विवेक नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिन सुलभ न हो सोई। तो कहा जब तक सत्संग हम नहीं रहेंगे, तब तक हमारे अंदर का विवेक, तब तक हमारा ज्ञान नहीं जगेगा, तब तक हमको सच्चा रास्ता नहीं मिल सकता। दूसरी बात गोस्वामी जी ने कहा कि 60 सुधरहि सतसंगत पाई, अपारस परस कुधास सुहाई। कहा अज्ञानी जीव को यदि महात्माओं का सत्संग मिल जाए तो वो हीरा हो जाएगा, उसका जीवन हीरा हो जाएगा। जिस तरह पारस मणि को लोहा में छुआ देते हैं और पूरा लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह है यदि हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य शरीर पर आए हैं और हमको ये जीवात्मा कैद है, और यदि ये हम महात्माओं के चरणों में, महात्माओं के सानिध्य में चले जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और मनुष्य जीवन पाने का हमको असली लाभ मिल जाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने आवाज़ लगाया, कहा इस धरती पर कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। जिसको सूरदास जी ने कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापै, प्रजा बहुत मराए, 100 वर्ष लग सतयुग व्यापै, सुख की बेल बढ़ाए। कहा काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। कहा सूरदास हर की यह लीला, टारे नहीं टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। आए महात्माओं ने अपने अपने समय पर अपनी भविष्यवाणी, क्यों अपनी भविष्यवाणियों को रखा कि आगे ऐसा समय आ रहा है। इसलिए महात्माओं की बात को आज हमें सुनने की ज़रूरत है। तो गुरु महाराज जब बाबा जी आए,
बाबा जय गुरुदेव महाराज जी आए तो उन्होंने रिपीट किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। लेकिन धर्म प्रेमी भाई बहनों, कलयुग की उम्र अभी 4,32,000 वर्ष है, लेकिन अभी बीता 5,500 वर्ष सारा कलयुग का समय पड़ा हुआ है। और बीच में महात्माओं को ये आवाज़ लगाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? इसलिए कि उनकी तीसरी आँख खुली है, वो भूत और भविष्य वर्तमान को देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने आवाज़ लगा दिया कि अब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। लेकिन कहा इतना आसान कलयुग जाएगा नहीं और इतना आसान सतयुग आएगा नहीं। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्मा ये पैगाम और ये संदेश भेजकर आपसे आगाह कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे प्रार्थना को सुन तो लो। और समय का वक्त का ये पैगाम है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि कलयुग इतना आसान जाएगा नहीं और सतयुग इतना आसान आएगा नहीं। इसलिए जब दोनों कलयुग का जाने का समय और सतयुग के आने का समय होगा तो दोनों में महासंग्राम होगा। और जब महासंग्राम होगा प्रेमियों, तो आपका इतिहास गवाह है, महाभारत आपका इतिहास गवाह है, और त्रेता का राम रावण युद्ध है आपके सामने है, इतिहास बताता है। तो भारी नरसंहार होता है। इसलिए प्रेमियों, कहा महाभारत हुआ और राम रावण युद्ध हुआ। इसलिए आज जो कलयुग का परिवर्तन है, उन्होंने कहा 18 मिनट का होगा। कहा रात में हम सोएंगे और सुबह उठेंगे तो हमको आपको दूसरा नज़ारा दिखाई देगा। ऐसा मूल चूक परिवर्तन होने जा रहा धरती पर। इसलिए महात्माओं ने कहा हमारा इनके प्रति प्रेम है, जीवात्माओं के प्रति अगाध प्रेम है। इसलिए हम इस धरती पर आए हैं और ये सच्चा संदेश देने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अब बच्चों द्वारा भेजा हुआ संदेश आप सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा कि देखिए इनको मेरी बात को बताइए और समझाइए। क्या कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहा दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ ये संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए, फिर भी न मानो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने कहा, ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, मानव शरीर में बैठी जीवात्माओं, मेरे अन्य बिना प्रार्थना को सुन लीजिए। तुम्हारे प्रति मुझे बहुत बड़ा दर्द है और आप मेरी बात को मान लीजिए। कहा मैं तुम्हारे लिए इतने इतने बड़े काफिला निकाला, इतने इतने बड़े कार्यक्रम किए, जगह जगह पोस्टर बैनर और जो है नारा लिखवाया, जंगल पेड़ पहाड़ पर्वतों में लिखवाया कि कलयुग में कलयुग जा रहा, कलयुग में सतयुग आ रहा। ए मानव शरीर में बैठी जीवात्माओं, मेरी बात को सुन लो, नहीं आगे का समय बहुत खराब आ रहा। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, और गली गली खूब पर्चे बटाए, फिर भी न मानो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहा जो कुछ कहा हूँ वो आएगी आगे, कहा जो कुछ कहूँगा वो अभी आगे आना है। गुरु महाराज ने कहा जो कुछ कहा हूँ वो आई है आगे, बरसे पहली तेरे पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहा हमको हुक्म है सबको सुना दो, मालिक मिलन का भेद बता दो,
फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। फिर क्या कहा? उनको दिख रहा, उनकी तीसरी आंख खुली है। कहा उत्तर व दक्षिण में हलचल मचेगी, अब पूरब पश्चिम में खूब धधकेगी, लाशों पे लाश का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहा ऐसा समय आएगा, उत्तर व दक्षिण में हलचल मचेगी, और पूर्व व पश्चिम में खूब धधकेगी, और लाशों पे लाश का होगा नजारा, उठाने वाला नहीं मिलेगा यार, जमाना बदलेगा। और क्या कहा? जो जो कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा। कहा मैं जो जो कह रहा हूँ इस मंच से एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है, क्योंकि ये महात्माओं की बात है, ये मेरी बात तो है नहीं। कहा जो जो कहूँगा दोहराना पड़ेगा, और कहा इस झंडे के नीचे तुमको आना पड़ेगा, हो के लाचार नाम लेना पड़ेगा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कहा दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, मैं आज वक्त का संदेश महात्मा और फकीरों का मानव कल्याण के लिए ये पैगाम जो महात्माओं का आया था, मैं अपने छोटे से चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि मेरा 35 करोड़ का बागमा और बगीचा लगा है, लेकिन इसमें पानी नहीं मिल रहा, और पानी न मिलने के कारण ये बाग सूखा जा रहा है। कहने का तात्पर्य कि हमारा संदेश जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए प्रेमियों, आप जाओ और ये मेरे संदेश को सबको सुना दो, और कल ये न कहें कि बाबा जी का पैगाम हमने नहीं सुना, और नहीं तो कहो कि आगे बहुत आगे भीषण समस्या आने वाली है, बहुत तकलीफें आने वाली है, आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। इसलिए कहा जाओ, इनको बताओ और इनको चेताओ। इसलिए प्रेमियों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से और महापुरुषों का ये पैगाम जो वक्त का संदेश है, जीता जागता ये संदेश मैं आपके सामने आज लाया, और आपको मैंने इस छोटे से चैनल के माध्यम से मैंने सुनाया। और आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए साथियों। और ये क्योंकि मेरी बात तो है नहीं, ये महात्माओं की बात है, और महात्माओं की बात को मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। इसलिए मेरे कहने और सुनाने में यदि छोटी मोटी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे आप अपने चरणों का सेवादार मानकर और उस मालिक का संदेश वाहक मानकर मुझे आप सब क्षमा करेंगे। मैं यहीं से अपने वाणी को विराम देता हूं, और पुनः मैं ये कहूँगा कि यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और गुरु भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी जितने मेरे इस संदेश को सुनने वाले मेरे धर्म प्रेमी भाई बहनों, मैं आप सभी के चरणों में अपना मत्था टेकता हूं और माफ़ी चाहता हूं, और मैं अब अपने वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।